बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सप्लेन्स किताब उनसे बाबर हयात हो। नाजरीन, फिर वही हुआ जो अक्सर हुआ करता है। पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग देते हैं किसी भी टेस्ट मैच की, लेकिन उसके बाद फिर अचानक ये होता है कि हम बैकफुट पे चले जाते हैं, डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड आ जाता है, घुस जाता है हमारे अंदर, और फिर हमें समझ नहीं आती कि अब इससे आगे हमें करना क्या है। एक वक्त ऐसा आता है टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली कि हमारे खिलाड़ी भी समझ नहीं पा रहे होते, हमारे बॉलर्स भी समझ नहीं पा रहे होते, हमारे कप्तान को भी समझ नहीं आ रही होती कि यहां से अब हम क्या करें कि ये जो लोग अब टिक गए हैं, ये जो पक्के हो गए हैं, इनकी विकेट हमने किस तरह से लेनी है। यानी जो पार्टनरशिप ब्रेक करने का एक एलिमेंट होता है, जिसके लिए एक कप्तान खास तौर पे मुख्तलिफ उसने प्लान्स बनाए होते हैं कि जनाब अगर ये ना हुआ तो प्लान बी ये होगा, प्लान सी ये होगा, वो कोई प्लान नजर नहीं आता। ये क्यों है हमारे साथ, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा मौका, आई वुड से एक बड़ा मौका पाकिस्तान ने एक बार फिर गंवाया है, और यही हमें डर होता है कि जब हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो दिल हमारा धड़क रहा होता है कि कहीं फिर ऐसा ना हो कि आगे फिर कोई पार्टनरशिप लग जाए और हम फिर डिफेंसिव मोड में चले जाएं, डिफेंसिव स्विच ऑन कर लें, और उसके बाद पता चले कि जी दूसरी टीम जो है वो तो कम बैक कर गई है और हमारे हाथ में अब कुछ रहा नहीं। ये अलग बात कि आज के इस मैच में एवरीथिंग इज नॉट लास्ट। मैं ये कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये 50-50 किस्म का अभी गेम चल रही है। कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि जो आगे हो, बहुत ज्यादा आगे हो। पाकिस्तान को स्लाइट एज हासिल हो गया है, जो खास तौर पे आखिरी विकेट पाकिस्तान ने ली है, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि ये मतलब श्रीलंका जो है उसको थोड़ा सा हम ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए करेंगे कि जहां पे आपकी 4 टॉप ऑर्डर बड़े बड़े बल्लेबाज आपके आउट हो जाएं, वहां से फिर आप कम बैक करो और स्कोर को 242 पे ले जाओ 6 विकेटों के नुकसान पर, एक ऐसी पिच के ऊपर कि जिसके ऊपर बाद में स्पिनर्स का जो है वो एक्शन में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपके लिए जो है वो बैटिंग करना डे बाय डे मुश्किल होता जाएगा। ऊपर से बारिश जो है वो अपना अलग से रंग दिखा रही है। आज एक सेशन से ज्यादा तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो मैच आज नहीं हो पाया, और टोटल जो ओवर्स हो पाए हैं वो मतलब वो भी कुछ बारिश की नजर हो गए, कुछ मतलब बीच में जहां पे मैच हो रहा था वहां पर जो है वो देखिए ना, मतलब 65.4 ओवर्स आज हुए हैं। अब वो विकेट गिरी है तो 2 ओवर्स मजीद इसके बाद बाकी थे, वो भी नहीं हो पाए, और बीच में जब हो रही थी वो टी ब्रेक से पहले एक विकेट गिर गई तो टी ब्रेक पहले ले ली गई, तो 1-2 ओवर्स वो मिस हो गए। तो 65.4 ओवर्स यानी तकरीबन समझ लें कि 25 ओवर तो हो गए ना जी, जिनका खेल आज नहीं हो पाया, और 25.2 ओवर्स आप कह लीजिए कि जिनका आज खेल नहीं हो पाया। सो ऑलमोस्ट एक सेशन हमने लॉस्ट कर दिया है, बारिश की नजर हो गया है, और ये आगे भी होना है क्योंकि आगे मौसम जो है वो कोई बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए स्टार्ट, मैं ये कहता हूं कि अमेजिंग स्टार्ट था, और खास तौर पे एक वो प्लेयर जो 1 साल से आउट ऑफ क्रिकेट है, रादर आउट ऑफ टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट तो वो खेल ही नहीं पाया, इंटरनेशनल क्रिकेट से भी बहुत अरसा बाहर रहने के बाद वापसी हुई है। सो इस सारी सिचुएशन में, सारे सिनेरियो में एक बंदे की इस तरह की स्ट्रॉन्ग कमबैक जो है, मैं कहता हूं हाईली अप्रिशिएबल है। शाहीन शाह अफरीदी ने जबरदस्त स्टार्ट दिया, साथ में नसीम शाह ने भी बड़ा अच्छा स्पेल, दोनों ने इन टेंडम बहुत अच्छा स्पेल किया, लेकिन उन दोनों की हुई जो मेहनत है ना, वो एक जो दरमियान का सेशन आया है जी, जो पोस्ट लंच सेशन है, जिसमें दोनों तरफ पहले तो बाबर आजम ने जो है वो 1 ओवर करवाया उससे आगा सलमान से, उसके बाद उसको अचानक गायब कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ जो है वो स्पिनर्स लग गए जी हमारे। एक तरफ हमारे पहले एक तरफ फास्ट बॉलर था, एक तरफ स्पिनर था, वहां भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा टफ था
दोनों बल्लेबाजों के लिए, जो धनंजया डिसिल्वा और मैथ्यूज, दोनों के लिए मुश्किल था। और मैथ्यूज के लिए तो बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जनाब हमने दोनों स्पिनर्स लगा दिए। एक तरफ अबरार लगा दिया, अबरार भी शुरू में हमें को बहुत अच्छे टच में नजर नहीं आ रहा था। नोमान अली का तो मैंने रात भी बात की थी आपके साथ, जब मुझे पता था, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेइंग 11 में मुझे यही बताया गया कि नोमान अली को खिलाया जा रहा है, लेकिन नोमान अली का प्रैक्टिस मैच में जो उसको 6 रन से ज्यादा के नेट रन रेट से उसको मार पड़ी थी, तो मुझे उसी वक्त लग रहा था कि ये फॉर्म में नहीं है। इसकी जगह अगर आप नवाज को खिलाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, उसको थोड़ी मार भी कम पड़ती है। और यहां इस ग्राउंड में पिछले साल उसने 5 विकेटें ली थी। ये वाला जो ग्राउंड पिछले साल जो टेस्ट मैच हुआ था, इसी तारीख को शुरू हुआ था 2022 16 जुलाई को, उसमें सेकेंड इनिंग्स में मोहम्मद नवाज ने 5 विकेटें ली थी। सो मैं तो समझता हूं कि जी जहां खिलाना होता है वहां खिलाते नहीं है, जहां नहीं खिलाना होता है वहां खिला देते हैं। बहरहाल उन दोनों को जब आपने लगाया तो भाई लॉन्ग ऑफ के ऊपर ले गए हो आप जनाब फील्डर को। मैं तो हैरान हूं कि आपने खुली फील्ड सेट कर दी और आपने कहा कि जी चलो अब इन दोनों को हम खेलने देते हैं। ये मेरी समझ से बालातर है। आप जो फील्ड फैला देते हो, डिफेंसिव उसमें चले जाते हो कि यार ये कुछ छक्के चौके ना मारे। अरे भाई छक्के चौके मारेंगे तो उड़ेंगे ना। जब आप एक बंदे को रिलैक्स होकर खेलने देते हो तो उसको जरूरत क्या है छक्के चौके मारने की, क्योंकि जो स्ट्राइक है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, सिंगल डबल चलता रहेगा, 3-4 रन बनते जाएंगे तो प्रेशर उनके ऊपर से उतर जाएगा। वहां पे आई थिंक बाबर आजम ने एक ट्रिक मिस किया है। और ये जो पोस्ट लंच का सेशन है उसमें पाकिस्तान को मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने मैच पे अपनी ग्रिप जो है उसको किसी हद तक लूज किया है। पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांगली उसको लेकर के चल सकता था। अगर आपने स्पिनर भी लेके आने थे तो आपको फास्ट बॉलर्स को एक तरफ लगाना चाहिए था और एक तरफ आपको स्पिनर को लेके आना चाहिए था। दूसरी जानिब यहां यह भी हमें पता चलता है कि जब आप 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं ना, तो आप किसी हद तक किसी वक्त आप हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। और आपको समझ नहीं आ रही होती कि या तो आपके अगर फास्ट बॉलर में से कोई एक फास्ट बॉलर काम नहीं कर रहा प्रॉपर, तो फिर आप सोचते हैं कि यार इसका क्या हल निकालें, आपके पास तीसरी ऑप्शन नहीं होती। इसी तरह अगर आपके स्पिनर्स में से भी कोई एक नहीं काम करता, तब भी आपके पास तीसरी फास्ट बॉलर की ऑप्शन होनी चाहिए। और आपने ठीक है बॉलिंग बैटिंग बहुत आगे तक आप ले गए हैं, लेकिन एक फास्ट बॉलर की, एक ऑलराउंडर की जरूरत यहां पर थी। एंड आई थिंक सो अगर आप हसन अली को भी खिला सकते थे, अगर आप बैटर की पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के जाना चाह रहे थे तो आप आमिर जमाल जो हैं उनको यहां पर आप डेब्यू करवा सकते थे। आपके पास थोड़ी सी वर्सेटैलिटी आपके स्क्वाड में आ जाती है और वैरायटी आ जाती है। आपके पास कप्तान के पास थोड़ा सा मार्जिन बढ़ जाता है यूटिलाइजेशन का। अब एक तरफ आप दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं, दोनों को आपने बचा के भी चलाना है। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, आपने इन दोनों से ओवर जिसको आप कहते हैं ना हार्ड वर्क, वो भी नहीं करवाना, आपने ओवरलोड भी नहीं डालना। लेकिन दूसरी जानिब आपके हैं ही ये दोनों, मतलब आज के मैच से साबित हुआ कि शाहीन आफरीदी और नसीम शाह यही आपके मेन वेपन है। अबरार अहमद ने बाद में वापसी की है और खासतौर पे जो समरा वीरा है उसके अगेंस्ट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और उसको तो समझ ही नहीं पा रहा था इसको। लेकिन बात यह है कि फिर भी नोमान अली आपको पूरे मैच में कहीं क्या नजर आया जी, सिवाय एक डिलीवरी के जो उसने सही जगह पर फेंकी है। इतना तजुर्बा है आपका, 35 साल 36 साल की उम्र है, बेशुमार आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ली है। अगर आपको आपकी बॉल के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो फिर आप कहां के बॉलर हो जी। इतना तजुर्बा बेतहाशा बेशुमार, और आपको यह नहीं पता कि मैंने बतौर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मैंने बॉल कहां पे फेंकनी है जहां से बॉल ने टर्न लेनी। एक बॉल सिर्फ अपनी जगह से वो टर्न ली जो कि बाहर विकेट कीपर के पास गई, लेग पे गिर के जो है वो ऑफ स्टंप की तरफ गई। अदरवाइज सारी की सारी बॉल्स उसको निकल के उन्होंने छक्के भी मारे। और ये जो सारे का सारा सेशन था ये पाकिस्तान के हाथ से गया। लेकिन पाकिस्तान को फिर मौका मिला और वो मौका था पाकिस्तान के लिए कि जब
टी ब्रेक आई, तो टी ब्रेक के मौके के ऊपर पाकिस्तान को जो विकेट मिली है मैथ्यूज़ की, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट, और मेरे ख्याल में तो वो विकेट मैथ्यूज़ ने थ्रो की है। इतनी बाहर और ऊंची जाती हुई बॉल जो है उसको आप खेल रहे हैं लेग स्पिनर की, और आपने एक मौका दे दिया पाकिस्तान को कि चलो जो तुमने चांस खो रहे थे तुम, वो चांस दोबारा चलो थोड़ा सा ग्रिप करने का मौका मिले। और फिर मैं ये कहता हूं कि जो आखिर में, बिल्कुल आखिर में, पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है कि जब अंपायर्स ने कहा कि जी रोशनी कम हो गई है तो अब आप जो है वो फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बाय द वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल कर रहे थे, जो उसने 3 ओवर किए, 3 या 4, आई थिंक सो, मेरे ख्याल 3 ही किए, 3 ओवर जो उसने किए, अमेजिंग बॉलिंग की है उसने लास्ट सेशन में, थॉरली अनप्लेएबल नजर आया है। और खास तौर पे जो उसने जब एंगल चेंज करके राउंड द विकेट आके उसने बॉलिंग की है ना, तो उसने 90 पे खेलने वाले धनंजय डिसिल्वा को बीट किया है। और मैं ये समझता हूं कि ये एक ग्रेट बॉलर की निशानी है। उसको हटाया गया, लेकिन वहां पर जब वो हटाया गया तो सलमान अली आगा से आखिरी ओवर करवाने के लिए कहा गया, तो जनाब सलमान अली आगा जो है ना जी, वो वहां पे वो विकेट ले गए कि जो बिल्कुल अनबिलीवेबल थी। और वो अनबिलीवेबल इसलिए कि जो कैच पकड़ा इमामुल हक ने, दैट वाज द कैच, ओ माय गॉड, क्या कमाल का उसने कैच पकड़ा, अनबिलीवेबल डाइव और एयरबॉर्न उसने वो कैच पकड़ा है जी। वो कैच आप कह सकते हैं कि कैच ऑफ द टाइम है फॉर मैनी रीजंस, और वो कैच आप बार बार देखना चाहेंगे। क्या कमाल का उसने वो कैच पकड़ा और समरा वीरा की विकेट गिराकर पाकिस्तान के लिए एक ओपनिंग कर दी है टू अटैक द जो अब आगे जो है वो टेल एंडर्स हैं, आगे बैटर्स नहीं है उनके पास। ये अलग बात कि धनंजय डिसिल्वा ने बहुत आउट क्लास क्रिकेट खेली है, पहले उसके साथ मिलके मैथ्यूज के साथ मिलके मैथ्यूज 50 करके, मैं ये समझता हूं कि अभी मजीद खेल सकते थे अपनी विकेट थ्रो की, लेकिन उसके बाद अब जो ये 94 के ऊपर इस वक्त मौजूद है, मैं ये समझता हूं ये डिजर्व अ सेंचुरी। इससे पहले 2 सेंचुरियां पाकिस्तान के खिलाफ बना चुके हैं और एक भी 50 नहीं बनाई, तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो 50 प्लस करता है पाकिस्तान के खिलाफ तो सेंचुरी ही करता है। और आज अगर कम बैक किया है श्रीलंका ने, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग फ्रॉम दिस गाय धनंजय डिसिल्वा। उसने आज अपनी टीम की लाज रखी है। 242 पे 6 रन, कहां पे 4 विकेटें आपकी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में गिर गई, और आपके मेजर प्लेयर जो कप्तान समेत आपके सारे आउट होके चले गए, और आप वहां पर आके लोअर ऑर्डर आपका आके चलता है और आपको एक मुश्किल कंडीशन से निकालता है, तो मैं ये समझता हूं कि उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि आखिर में जो पाकिस्तान ने ये विकेट हासिल की है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन 55% पाकिस्तान के नाम रहा, 45% जो है वो श्रीलंका के नाम रहा, क्योंकि अब श्रीलंका के लिए एक ओपनिंग पाकिस्तान के लिए हो गई है कि कल जब दूसरे दिन का खेल होगा तो पाकिस्तान के पास एक बड़ा मौका है कि पाकिस्तान जो टेल एंडर्स हैं उनको जल्द से जल्द आउट करे और मैक्सिमम 260 270 से ज्यादा स्कोर नहीं करने देना चाहिए। लास्ट टाइम यहां पे जब टेस्ट मैच हुआ था तो आई थिंक सो कि 220 प्लस स्कोर किया था, 222-23 शायद इतना स्कोर किया था श्रीलंका ने, और पाकिस्तान ने 218 किया था उसके जवाब में सेकंड इनिंग्स में। तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान को उनको बहुत आगे नहीं जाने देना चाहिए। 250 से 270 के दरमियान पाकिस्तान को उनको आउट कर लेना चाहिए। जितना कम पे आउट करेंगे उतना बेहतर है, और श्रीलंका ये कोशिश करेगी कि वो 300 प्लस पे ले जाएं। अगर श्रीलंका 300 प्लस पे ले गई श्रीलंका की टीम, तो आई विल से कि पाकिस्तान के लिए फिर चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि जितनी ये बॉल टर्न कर रही है ना, और हमारे नोमान चाचू तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, उनका जो वो प्रबथ जयसूर्या है ना, उसने आपकी चरखड़ियां घुमा देनी है, ये मैं आपको बताऊं।
उसको पता है कि मुझे बॉल कहां पे फेंकनी है। और पिछले टेस्ट मैच में जो गाल में खेला गया था उसने 9 विकेटें हासिल की थी, 5 एक बार और 4 एक बार। इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन लेट्स सी, इंतजार करते हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कल का दिन जो है वो अच्छा होगा और बारिश भी कम से कम इतना मौका जरूर देगी कि ये मैच हो। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।